छोटे भांजे का जन्मदिन था जिसकी मम्मी की डेथ हुई। उसका जन्मदिन था 10 तारीख को। गाड़ी में केक काटा है, हम पांचों बहनें मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग घूमने के लिए चले गए। गोल्डन हट करनाल जीटी हाईवे के पास गाड़ी साइड पे रोकी है। हस्बैंड मेरे उतरे हैं, बहनों के लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए उतरे हैं। उतर के 10 कदम ही गए हैं वो, पीछे से एक तेज़ रफ्तार से ट्रक आया और उसने टक्कर मारी। जैसे ही टक्कर मारी एक बहन मेरी वहीं ख़त्म हो गई। और ट्रक ने आके जो मारा है वो ट्रक वाला रुका नहीं। रुक जाता तो शायद हम बच जाते, और रुका नहीं। वो हमें 200 मीटर तक घसीटता हुआ लेके चला गया, ग्रिल्स तोड़ते हुए। किस टाइम का ये मामला? रात को 2 बजे के करीब। ये वाकई में अपने आप में एक दर्दनाक हादसा है, और यही अपील है कि जहाँ भी जाएं सतर्क रहें, अलर्ट रहें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तिलक नगर का एक परिवार जो भांजे के जन्मदिन पर खुशियों में शामिल होने जा रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ किसी की लापरवाही की वजह से कि घर में मातम छा गया। तिलक नगर में 5 बहनें गाड़ी में जा रही थी भांजे के जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। पार्किंग में गाड़ी लगाई और पीछे से तेज़ रफ्तार ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि 2 बहनों की मौत हो गई। घर में मातम छाया हुआ है। हालांकि ये लोग बोलने की परिस्थिति में नहीं हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर आप लोगों की अवेयरनेस के लिए पूरा मामला बताने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आज आपका? जगजीत कौर। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? कुछ नहीं भैया, हम पांचों बहनें बहुत दिनों बाद इकट्ठी हुई थी। एक बहन पंजाब से आई। छोटे भांजे का जन्मदिन था जिसकी मम्मी की डेथ हुई। उसका जन्मदिन था 10 तारीख को। गाड़ी में केक काटा है, हम पांचों बहनें मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग घूमने के लिए चले गए। गोल्डन हट करनाल जीटी हाईवे के पास गाड़ी साइड पे रोकी है। हस्बैंड मेरे उतरे हैं, बहनों के लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए उतरे हैं। उतर के 10 कदम ही गए हैं वो, पीछे से एक तेज़ रफ्तार से ट्रक आया और उसने टक्कर मारी। जैसे ही टक्कर मारी एक बहन मेरी वहीं ख़त्म हो गई। दूसरी की सांसें चल रही थी लेकिन वो भी नहीं बच पाई। गाड़ी इतनी ज़्यादा उसने पिचका दी थी कि गाड़ी को खोलने में बहुत समय लग गया। वो बाहर नहीं आ पाई दोनों। वो जो ख़त्म हुए वो लोग आगे बैठे थे, पीछे बैठे? सबसे छोटी वाली सबसे पीछे बैठी थी, 7 सीटर गाड़ी थी, और जो दूसरी है वो राइट साइड में बैठी थी, बैक सीट पे राइट साइड। उसके साथ 2 बहनें और बैठी हुई थी, मैं सबसे आगे थी। तो जन्मदिन उनमें से ही किसी का था? नहीं, सबसे छोटी वाली बहन के बेटे का था। अच्छा, जा कहाँ रहे थे आप? कहीं नहीं, बस ऐसे ही वहाँ से गोल्डन हट के आगे से यू टर्न लेके वापस आना था हमें। 5 सेकंड के लिए गाड़ी खड़ी की है, इतनी देर में ट्रक ने आके मार दिया। और ट्रक ने आके जो मारा है वो ट्रक वाला रुका नहीं। रुक जाता तो शायद हम बच जाते, और रुका नहीं। वो हमें 200 मीटर तक घसीटता हुआ लेके चला गया, ग्रिल्स तोड़ते हुए। किस टाइम का ये मामला? रात को 2 बजे के करीब। ट्रक वाले ने कुछ ड्रिंक वगैरह भी करी हुई थी? कर रखी होगी भैया, हमारे तो हाथ वो लगा नहीं। ट्रक वाला पुलिस वालों ने पकड़ा, उतर के भाग रहा था। एक तो भाग भी गया था जो साथ में था। अब वो ट्रक वाला है, वो हेल्पर है, हमें कुछ नहीं पता। पुलिस वाले हमारी सपोर्ट में है, केस बनाया उन्होंने, पकड़ रहे हैं उनको, बोल रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी हॉस्पिटल? ऑन द स्पॉट हो थी। कितनी एज थी उनकी डेथ की? सबसे छोटी वाली 26 साल की थी और दूसरी 36 की थी। 26 साल की? पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी? नहीं, अब सिंगल मदर थी, अपने बच्चे को संभाल रही थी, लिवाइस में जॉब करती थी। जो बड़ी वाली है वो हाउस वाइफ थी, जॉब कर रही थी बट छोड़ दी थी उसने, अब वो घर पे ही रहती थी। तो आप देख सकते हैं घर में मातम छाया हुआ है। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों में अवेयरनेस फैले। हालांकि इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। बता रहे हैं कि जो है सड़क किनारे खड़े हुए थे और उसके बाद पीछे से तेज़ रफ्तार से ट्रक आता है, गाड़ी को आगे तक धकेल कर ले जाता है और 2 बहनों की मौत हो जाती है। ये वाकई में अपने आप में एक दर्दनाक हादसा है, और यही अपील है कि जहाँ भी जाएं सतर्क रहें, अलर्ट रहें। आप जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया गया है? हाँ, पकड़ा है, एक को पकड़ लिया है। क्या किस तरह की सज़ा की आप मांग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग? देखो भैया, सज़ा तो हम तो चाहते हैं उसे सज़ा मिले, लेकिन जो हमारे घर के चले गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते। कल इसी जगह पे एक नहीं 2 लाशें पड़ी थी, एक सबसे बड़ी, दूसरी छोटी हमारी। किसी को सज़ा मिले, वहाँ पे कुछ रोड पे हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी बहनें तो वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं है और शब्द नहीं है। हम भी इस मातम के माहौल में क्या कहें। अपील यही है
कि सतर्क रहें, अलर्ट रहें जब भी कहीं जाएं और अपना ध्यान रखें। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मोदी जी देश भर में तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, आजकल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को एक डर सता रहा है कि पूरे देश में तो वो तानाशाही चला रहे हैं, लेकिन गुजरात से उनकी जड़ें उखड़ना शुरू हो गई हैं। लोगों ने गुजरात में मन बदलना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी का संगठन गुजरात के गांव-गांव तक पहुंच गया है और स्थानीय चुनाव में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जिस धमक के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो मोदी जी बिहार में जाके उस वक्त ये रो रहे थे कि मेरी बूढ़ी मां को गाली दे दी कांग्रेस के लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी से कम थोड़ी है। गोपाल इटालिया जी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गुजरात से, उनकी बूढ़ी मां को घर पर पुलिस को भेजा धमकाने के लिए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री की मां को कांग्रेसी गाली देंगे तो हम भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की मां को घर जाकर के धमकाएंगे, डराएंगे? हर्ष सांघवी जी और बीजेपी के नेता अगर हिम्मत है तो गोपाल इटालिया से, ईशुदान गढ़वी से चुनाव के मैदान में मुकाबला कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला कीजिए। इनके ऊपर लाठियां आप हमेशा बरसाते हैं और ये आपकी लाठियों से डरते नहीं हैं। किसी के घर में घुसकर उनके परिवार के लोगों को धमकाना ये कायरता है और बीजेपी इसलिए ये कायर रुख अपना रही है क्योंकि बीजेपी को अपनी जड़ें हिलती हुई गुजरात के अंदर नजर आ रही है पूरे तरीके से। पिछले कुछ दिनों में हमारे 160 कार्यकर्ताओं को इन्होंने गिरफ्तार किया, अलग अलग बिना कोई कारण बताए हुए। उसके बाद ईशुदान गढ़वी जब थाने में पूछने जाते हैं कि भाई बिना किसी कारण क्यों गिरफ्तार कर लिया हमारे कार्यकर्ताओं को, तो ईशुदान गढ़वी को गिरफ्तार कर लिया। और अब इनकी साजिश गोपाल इटालिया को भी जेल भेजने की है, झूठे केस लगा के उसको गिरफ्तार करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसको डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके परिवार को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। और जब इनकी कोई चाल नहीं चली तो फिर इन्होंने AI से एक ऑडियो क्लिप बना लिया और उसके जरिए गोपाल इटालिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ओछी हरकत अब चलने वाली नहीं है। गुजरात के लोगों को यह समझ आ गया है कि गुजरात के लड़के, गुजरात के युवा आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के तौर पर पूरे गुजरात में गुजरातियों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए, हम इसलिए बार बार कहते हैं कि बीजेपी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ऑडियो क्लिप भी बनाया AI से, तो क्या बनाया जिसमें पुलिस के प्रोसीजर की जानकारी गोपाल इटालिया ले रहे हैं, जिसमें कानूनी जानकारी गोपाल इटालिया ले रहे हैं। अरे भाई, गोपाल इटालिया पुलिस में ही थे पहले, उनको किसी प्रोसीजर की जानकारी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। गोपाल इटालिया पहले पुलिस फोर्स में रह चुके हैं, उनको सब जानकारी है। वो पेशे से वकील हैं, उनको कोई कानूनी जानकारी भी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम एक फर्जी ऑडियो क्लिप बनाने से पहले अपना होमवर्क तो कर लेते भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसी से समझ आता है कि पूरे देश में जो गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, सकपकाई हुई है। और गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पूरी तरह से हिल गई हैं। अगर आपको इसका एक अंदाजा लेना हो तो पिछले 2 महीने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
कैलेंडर निकाल के देख लीजिएगा कि उन्होंने कितने गुजरात के चक्कर लगाए, और उससे पीछे के 10 साल का उनका कैलेंडर निकाल के देख लीजिएगा कि गुजरात वो कितनी बार जाते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों मोदी जी इस वक्त घबराए हुए हैं और क्यों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गुजरात के अंदर धड़ाधड़ एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके परिवारों को डराया जा रहा है, हर वो ओछी हरकत करने का प्रयास किया जा रहा है जो अलोकतांत्रिक है, जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। हम साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को, मोदी जी को ये कहना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी है, ना हम तुम्हारे डंडों से डरते, ना हम तुम्हारी जेल से डरते, ना हम तुम्हारे केस से डरते। चुनाव के मैदान में जो दिल्ली के अंदर इन्होंने धोखा करके चुनाव जीता, उसका जवाब गुजरात के अंदर देंगे और मोदी जी की जड़ें वहीं से उखाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से बाहर करेंगे। अरविंद जी का भी इस पे देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो चुनाव आयोग का ट्विटर हैंडल जब मैंने देखा तो मुझे एक बार के लिए लगा कि शायद ये हैंडल हैक हो गया है, किसी ने इस पे फर्जी तरीके से इसको हैक करके इसके ऊपर पोस्ट कर दिया है, क्योंकि वो भाषा किसी भी तरीके से चुनाव आयोग की तो नहीं लग रही थी। किसी पार्टी के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कि टीएमसी के लोगों को दो टूक जवाब चुनाव आयोग की तरफ से, क्यों भाई? आप कोई भारतीय जनता पार्टी हो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है? दो टूक जवाब, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर जिनकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं, क्या उनकी भाषा इस तरीके की होनी चाहिए? या फिर चुनाव आयोग पूरे देश के सामने ये स्पष्ट करना चाहता है कि जो इनके लेटर के ऊपर ठप्पा लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, वो कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं थी, वो असल में ही भारतीय जनता पार्टी के ठप्पे लग के चुनाव आयोग के फैसले होते हैं। ये चुनाव आयोग आज साबित करना चाहता हो, इस तरीके का उनका वो पोस्ट नजर आ रहा था। और जो टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने बाहर आकर के बताया, जैसे एलिगेशन लगाए, अगर वो सही हैं तो ये बहुत शॉकिंग है कि चुनाव आयोग ने उनको ये कहा गेट लॉस्ट, चले जाइए आप यहां से। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल चुनाव आयोग का करना, जिस तरीके से लाखों वोट पश्चिम बंगाल के अंदर काटे गए हैं उनका कटना, सोशल मीडिया ऐसे वीडियोस से भरा हुआ है जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर लोग अपने डॉक्यूमेंट हाथ में लेके सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए हैं कि हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास 1945-47 के समय की जमीन की रजिस्ट्री है, हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट है, हमारे पास 1995 का वोटर कार्ड है, उसके बावजूद वोट काट दिए गए लोगों के। इन सारी चीजों को देखते हुए स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। ये चुनाव आयोग लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन। आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन जा रहा है? एक क्लब में वहां पर इम्पीचमेंट को लेकर पार्टी की, आपकी तरफ से कौन जा रहा है, क्या समर्थन? देखिए, मैं आधिकारिक तौर पे उसकी जानकारी अभी आपको दे देंगे कि पार्टी की तरफ से कौन जा रहा है। अभी संजय जी दिल्ली में नहीं है, तो कोई ना कोई और पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर जाएगा, उसकी आधिकारिक जानकारी हम आपको दे देंगे। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया है, उसको लेकर जो भी घटनाक्रम हो, क्या आम आदमी पार्टी किस तरह है? मुझे लगता है कि जो विश्व गुरु का ढोल मोदी जी ने पिछले 12 साल से पीटा और जो सपना देश के लोगों को दिखाया, वो अंततः जो लगातार कहा जा रहा था गुरु घंटाल है, ये दरअसल विश्व गुरु नहीं है, वो आज साबित हो गया। एक आतंकी देश, हमारा पड़ोसी मुल्क, जिसकी दुनिया में कोई औकात नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की घटिया विदेश नीति की वजह से, इनके युद्ध दूत नजर आने की वजह से, इजराइल में जाके जिस तरीके से ये युद्ध में एक पक्ष की तरफ नजर आए और अमेरिका के दबाव में ईरान से दूरियां बनाने की वजह से आज इन्होंने एक आतंकी देश को विश्व पटल पर अपनी जगह बनाने का मौका दे दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा भारत के साथ, देश के साथ दगा कुछ नहीं हो सकता, जो मोदी जी ने अपनी घटिया विदेश नीति और दबाव के चलते, क्योंकि इनका कोई राज अमेरिका या इजराइल के पास है, उस दबाव के चलते जो इनका व्यवहार पिछले दिनों में रहा है,
उसकी वजह से देश को बहुत ही तिरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झेलना पड़ा है और एक पड़ोसी आतंकी मुल्क को इन्होंने मौका दे दिया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी जगह बनाने का। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।